अपकमिंग स्मार्टफोन इन पाकिस्तान जनवरी फरवरी 2026। मतलब आज की इस वीडियो में मैं उन फोन्स को डिस्कस करने वाला हूं जो जनवरी और फरवरी 2026 में पाकिस्तान में लॉन्च होने वाले हैं। लेकिन आप लोगों के लिए एक बैड न्यूज भी है, एंड वो बैड न्यूज ये है स्मार्टफोन्स की प्राइसेस अगेन इंक्रीज हो चुकी हैं। इन्फिनिक्स और टेक्नो ने अपने स्मार्टफोन्स की प्राइसेस को इंक्रीज कर दिया है। आप लोगों को याद होगा इन्फिनिक्स का हॉट 60 प्रो जो है वो 46 में लॉन्च किया गया था, लेकिन अब जो उसकी इनवाइस है वो 50,000 हो चुकी है। डेफिनेटली मार्केट में डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा। हॉट 60 प्रो प्लस जो है वो 62,000 की इनवाइस पर आ चुका है। नोट 50 जो है वो 69,000 की इनवाइस पर आ चुका है। नोट 50 प्रो जो है वो 84,000 की इनवाइस पर आ चुका है। इसी तरीके से टेक्नो स्पार्क 40 प्रो 53,000 की इनवाइस पर आ चुका है। टेक्नो स्पार्क 40 प्रो प्लस 62,000 की इनवाइस पर आ चुका है। मार्केट में डेफिनेटली डिस्काउंट तो मिलेगा। इसके अलावा टेक्नो कैमन 40 प्रो 70,000 की इनवाइस पर आ चुका है। जितने भी इन्फिनिक्स और टेक्नो के स्मार्टफोन्स की प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं वो मेरे पास लिस्ट है, मैं यहां पर आप लोगों को शो कर देता हूं। और आप लोगों के लिए ये बैड न्यूज भी है 2026 में जो लोग ये सोच रहे हैं कि स्मार्टफोन सस्ते लॉन्च होंगे, तो भाई ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। मीडियाटेक का हीलियो G200 जैसे जो चिपसेट है वो भी हमें 70,000 80,000 की प्राइस में देखने को मिलेंगे। इसके पीछे जो रीजन है वो ग्लोबल क्राइसिस है। ग्लोबल क्राइसिस क्यों है? रैम शॉर्टेज की वजह से। रैम शॉर्टेज क्यों है भाई? उसके पीछे सिर्फ एक ही रीजन है, एंड दैट इज द एआई को रन करने के लिए रैम का काफी ज्यादा रोल है। अब एआई जो है वो हमारे फोन में भी है, लेकिन जो एआई डेवलपर है उनको तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा रैम चाहिए होगी। उनके पास तो लाखों करोड़ों अरबों लोगों का डाटा होगा, तो उनको मैनेज करना तो उसके लिए तो बहुत सारी रैम्स की नीड होगी। उन्होंने बल्क में रैम उठा ली है और बल्क में ऑर्डर भी दे दिए हैं, लेकिन उनको रैम उसी प्राइस पे मिलेगी, लेकिन हमें महंगी मिलेगी क्योंकि हमने सिर्फ एक चीज लेनी है, उन्होंने बल्क में लेनी। अब ये चीजें आपको बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि आप पहले से ही तैयार हो कि भाई स्मार्टफोन सस्ते लॉन्च नहीं होंगे पाकिस्तान में। सबसे पहले इन्फिनिक्स को डिस्कस करते हैं। इन्फिनिक्स की नोट 60 सीरीज जनवरी के स्टार्ट के अंदर इंडोनेशिया की मार्केट के अंदर लॉन्च कर दी जाएगी। उसके बाद अफ्रीकन रीजन के अंदर भी लॉन्च कर दी जाएगी और फरवरी में आके ये सीरीज पाकिस्तान में भी लॉन्च की जाएगी। वैसे आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि भाई इन्फिनिक्स की जीरो सीरीज कहां पर है, तो भाई इन्फिनिक्स हमेशा से जीरो सीरीज एंड ऑफ ईयर लॉन्च करता होता, तो भाई 2025 में तो लॉन्च नहीं की। इसका मतलब कि जीरो सीरीज नहीं आने वाली। इन्फिनिक्स की नोट 60 सीरीज पाकिस्तान में लॉन्च होगी और ग्लोबली भी लॉन्च होगी। अब इन्फिनिक्स नोट 60 सीरीज में 3-4 फोन हो सकते हैं। इन्फिनिक्स का नोट 60 4G होगा, इन्फिनिक्स का नोट 60 प्रो 4G होगा, इन्फिनिक्स का नोट 60 एज करके हो सकता है, इन्फिनिक्स का नोट 60 अल्ट्रा करके होगा। कितने फोन आने वाले हैं, कितने ग्लोबली लॉन्च होंगे, कितने पाकिस्तान में लॉन्च होंगे, ये चीज तो अभी कंफर्म नहीं है। एक स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन सामने आई थी, इन्फिनिक्स नोट एज, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो कर चुका हूं। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे इधर भी मैं आपको कुछ हाईलाइट स्पेसिफिकेशन बता देता हूं। एक कर्व एमुलेट डिस्प्ले होगा 1.5 की रेजोल्यूशन वाला, 144 हर्ट्ज का हायर रिफ्रेश रेट होगा, सेंटर पंच होल होगा, डायमेंसिटी 7100 वाला चिपसेट होगा। अगर 4G वाला वेरिएंट होगा तो मीडियाटेक का हीलियो G200 अल्टीमेट होगा। 3 साल की एंड्रॉइड अपडेट मिलेंगी, 5 साल की सिक्योरिटी अपडेट मिलेंगी। 50 मेगापिक्सल का बैक पर मेन सेंसर होगा। फ्रंट सेल्फी कैमरा कितने मेगापिक्सल का होगा नॉट कंफर्म। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर होगा। 6500 mAh बैटरी के साथ 45 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा। अभी ये कुछ हाईलाइट स्पेसिफिकेशन सामने आई है। इस फोन के बैक कैमरे में AI लाइव फोटो का ऑप्शन भी मिलने वाला है। इसके अलावा जो SPO2 सेंसर होगा वो भी आपको साइड माउंटेड देखने को मिलेगा। इस तरह की चीजें अभी ज्यादा कंफर्म नहीं हो रही, लेकिन जैसे कंफर्म होंगी आप लोगों के साथ जरूर शेयर की जाएंगी। नेक्स्ट भाई टेक्नो भी अपनी कैमन 50 सीरीज को लॉन्च करेगा। इन्फिनिक्स नोट 60 सीरीज को लॉन्च करेगा। टेक्नो अपनी कैमन 50 सीरीज को लॉन्च करेगा। टेक्नो कैमन 50 4G होगा, टेक्नो कैमन 50 प्रो 4G होगा। ये दो वेरिएंट हो सकते हैं क्योंकि इससे ऊपर वाला वेरिएंट लॉन्च करेंगे तो डेफिनेटली फिर 1 लाख से ऊपर ही जाएगी उसकी प्राइस। कैमन 50 की बात करें तो ये एक फ्लैट एमुलेट डिस्प्ले प्रोवाइड कर सकते हैं। फुल HD प्लस की रेजोल्यूशन है, 120 हर्ट्ज का हायर रिफ्रेश रेट मिलेगा, सेंटर पंच होल मिलेगा, मीडियाटेक का हीलियो G200 मिलेगा। 3 साल की एंड्रॉइड अपडेट मिलेंगी, 5 साल की सिक्योरिटी अपडेट मिलेंगी, 7000 mAh की बैटरी होगी, 45 वाट की फास्ट चार्जिंग होगी, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर होगा। और इस फोन के अंदर भी मैंने आप लोगों को बता दिया G200 अल्टीमेट वाला चिपसेट लगाया जा सकता है। इसी के साथ टेक्नो बजट के अंदर भी अपना एक स्मार्टफोन लॉन्च करेगा, टेक्नो स्पार्क गो 3, जो कि एक 720p 120 हर्ट्ज वाले हाई रिफ्रेश रेट के साथ आएगा। यूनिसोक का T7250 वाला चिपसेट होगा, 13 मेगापिक्सल का बैक पर मेन सेंसर होगा। एंड्रॉइड 15 पर होगा। सेल्फी जो है वो 8 मेगापिक्सल की होगी। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर होगा। 5000 mAh की बैटरी मिल सकती है। सो इन्फिनिक्स अपनी नोट 60 सीरीज को, टेक्नो अपनी कैमन 50 सीरीज को प्लान कर रहा है पाकिस्तान में लॉन्च करने के लिए, जो कि फरवरी के अंदर लॉन्च हो सकती है। फरवरी के मिड या लास्ट में जाकर कहीं पे लॉन्च हो सकती है। इसके बाद अगर मैं Xiaomi की बात करूं तो भाई Xiaomi की इस बारी Redmi Note 15 सीरीज काफी ज्यादा डिले हो चुकी है। मेरे ख्याल में शायद
फरवरी के स्टार्ट के अंदर जाकर Redmi Note 15 सीरीज को लॉन्च कर दिया जाएगा। 3 फोन होंगे, Redmi Note 15 4G होगा, Redmi Note 15 Pro 4G वाला वेरिएंट भी हो सकता है, 5G वाला वेरिएंट भी हो सकता है, Redmi Note 15 Pro Plus वाला वेरिएंट भी हो सकता है। Redmi Note 15 की कुछ हाईलाइट स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं, जो कि एक 4G वेरिएंट है, AMOLED डिस्प्ले होगा, 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट भी मिल जाएगा, MediaTek का Helio G100 अल्टीमेट वाला चिपसेट मिल सकता है, बैक पर 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर होगा, इसके अलावा 6000 mAh की एक बड़ी बैटरी होगी, साथ में 33 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाएगा। बाकी डिटेल स्पेसिफिकेशन सामने आ चुकी हैं, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो कर चुका हूं। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो Redmi Note 15 4G की क्या स्पेसिफिकेशन है, तो उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद Oppo की बात करूं तो Oppo ने रिसेंटली Oppo A6, Oppo A6 Pro को लॉन्च किया। अब भाई Oppo अपनी Reno 15 सीरीज को प्लान कर रहा है पाकिस्तान में लॉन्च करने के लिए, और पॉसिबिलिटी है कि जनवरी के लास्ट तक जो है वो Oppo की Reno 15 सीरीज पाकिस्तान में लॉन्च कर दी जाएगी। 3 फोन हो सकते हैं, Oppo Reno 15F 5G वाला वेरिएंट होगा, Oppo Reno 15 वाला वेरिएंट होगा, और Oppo Reno 15 Pro वाला वेरिएंट भी हो सकता है। Oppo Reno 15 की कुछ हाईलाइट स्पेसिफिकेशन को डिस्कस करते हैं, जो कि छोटे वेरिएंट से बड़ा वेरिएंट होगा। इसकी प्राइस तकरीबन 1,50,000 से 1,60,000 के बीच में हो सकती है। 12GB रैम, 512GB वाला वेरिएंट। एक फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट है, 1 बिलियन से ज्यादा कलर्स आप लोग को डिस्प्ले में मिल जाते हैं। डिस्प्ले पे प्रोटेक्शन भी होगी, बेजलेस डिस्प्ले होगा, ब्राइटनेस काफी ज्यादा पीक होगी, मतलब कि अगर आप लोग इस फोन को डायरेक्ट साइलेंट में भी यूज करते हैं तो वहां पर भी डिस्प्ले इजीली विजिबल हो जाएगा। Android 16 पर होगा आउट ऑफ द बॉक्स, ColorOS 16 मिल जाएगा, 3 से 4 साल की Android अपडेट भी मिल जाएगी, Dimensity 8450 वाला चिपसेट होगा, UFS 3.1 वाली स्टोरेज होगी, 200 मेगापिक्सल का मेन सेंसर होगा बैक पर, 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो होगा, और 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर भी प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही 50 मेगापिक्सल की सेल्फी होगी, स्टीरियो स्पीकर होंगे, 6200 mAh की बैटरी होगी, 80 वाट की फास्ट चार्जिंग होगी, इसके अलावा IP रेटिंग भी मिल जाएगी, एल्यूमिनियम का फ्रेम होगा, बैक प्लास्टिक की होगी या ग्लास की होगी, ये जब आएगा तभी कंफर्म कर पाऊंगा। सो ये है Oppo Reno 15 की स्पेसिफिकेशन। वैसे 3 वेरिएंट पाकिस्तान में लॉन्च होंगे, Oppo Reno 15F भी लॉन्च होगा, 15 भी होगा, और 15 Pro वाला वेरिएंट भी लॉन्च किया जाएगा। और डेफिनेटली प्राइसेस आप लोगों को पता है 2026 में ज्यादा होने वाले हैं, जो मैं आपको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन कर चुका हूं। नेक्स्ट अगर मैं Vivo की बात करूं तो भाई Vivo का एक बजट स्मार्टफोन पाकिस्तान में लॉन्च किया जाएगा, एंड दैट इज दी Vivo Y21D, जिसकी मैंने अनबॉक्सिंग की थी। कोई खास मॉडल नहीं था, स्लो फोन थे, तो इसी तरीके से भाई Vivo ने अब ये Y31D भी सेम स्पेसिफिकेशन के साथ पाकिस्तान में लॉन्च करना है। एक IPS पैनल होगा, 720p की रेजोल्यूशन होगी, 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट होगा, 685 वाला चिपसेट होगा, Android 16 पर होगा, 50 मेगापिक्सल डुअल कैमरास का सेटअप होगा, 8 मेगापिक्सल की सेल्फी होगी, 7200 mAh की एक मैसिव बैटरी होगी, 44 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाएगा, और हाईलाइट किया जाएगा 7200 mAh की बैटरी है, और अच्छी चीज IP69 प्लस की रेटिंग मिल जाएगी, डुअल स्टीरियो स्पीकर भी मिल जाएंगे। लेकिन अगेन 720p 685 का फायदा कोई नहीं है, 40 से 50 हजार रुपए में कुछ नया चिपसेट लेकर आओ यार, हमें भी बताने में अच्छा लगे। इसी के साथ Vivo का जो प्रीमियम मॉडल है X300, ये भी पाकिस्तान में जनवरी या फरवरी के अंदर लॉन्च कर सकता है। इसके बाद कुछ लोकल फोन भी पाकिस्तान में लॉन्च हो रहे हैं। D-Code ने अभी 2-3 स्मार्टफोन पाकिस्तान में लॉन्च किए हैं, इसके अलावा Sparks भी अपने कुछ स्मार्टफोन पाकिस्तान में लॉन्च करेगा। वैसे गाइस आप लोग किस फोन के लिए ज्यादा एक्साइटेड हैं, आप लोग कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फर्दर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है कॉमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, कॉमेंट में रिप्लाई नहीं मिलता तो इंस्टाग्राम पे आके फॉलो करके मैसेज करें, आप लोग को 100% रिप्लाई मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।